हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं जिसमें दो संख्याएं दिए थे और उसके बीच परिमेय संख्याएं निकालना था। एकदम से सरल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट भी कर चुका है और सबसे आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन इसके पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो देखिए इसके बीच जो संख्याएं हैं हमारे पास 3/5 और 4/5, इसके बीच हमें कितने परिमेय संख्या निकालने हैं? 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो इसके पहले हम दूसरे क्वेश्चन में आपको बता चुके थे कि हमें जितने भी परिमेय संख्याएं निकालने होते हैं उसमें हम एक जोड़ देते हैं। तो इसमें कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 में एक जोड़ देंगे 6, यानी इन दोनों संख्याओं में फिर 6/6 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे किस तरह देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 और 4/5। संख्याएं कौन कौन से हैं? 3/5 और 4/5। इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 में जब हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6, यानी कि 6/6 का पहले भी संख्या में और दूसरे भी संख्या में हम गुणा कर देंगे। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो एक आएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए हम जिसमें 6/6, अगर 5 की जगह हमें 6 परिमेय संख्या निकालना होता तो 6 में एक जोड़ देते, कितना हो जाता? 7, और 7/7 का गुणा कर देते। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ये आ गया। संख्याएं कौन कौन सी थी? देखिए संख्या था 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे आया है 18/30 और यहाँ पे आया है 24/30। तो ये 18 के आगे कौन सी संख्या आएगा? 19। तो लिखेंगे क्रम से 19/30। 19 के बाद क्या आ जाएगा? 20/30, फिर आ जाएगा 21/30। तो इसको हम क्रम से बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक? 24 के पहले 23 तक। तो देखिए 18 के बाद आ जाएगा 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19/30 कामा 20/30 हो जाएगा। 20/30 के बाद फिर हो जाएगा 21/30, इसके बाद हो जाएगा 22/30, फिर 22/30 के बाद क्या हो जाएगा? 23/30। 23/30 के बाद वही फिर आएगा 24/30, यानी इसको नहीं लेना। आप गिनती कर लीजिए, 5 परिमेय संख्या हो गया। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यानी कितने परिमेय संख्या हो गए? ये 5। और यही 5 परिमेय संख्या निकालने थे। तो यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये क्रम से यहाँ पे लिखेंगे, होगी। सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी कि हमें जितने भी परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें हम एक ऐड करके और गुणा कर देते हैं हर और अंश में। सबसे सरल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह है, इसमें बोला क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन असत्य है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, यानी इसमें कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसमें बताना है जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको रफकार में समझ लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक चलता है। तो 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाता है? इसी तरह अनंत तक। और जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? शून्य से। शून्य से कहाँ तक? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। तो क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी जो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये जो प्राकृतिक संख्या क्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक, ये पूरे इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पूर्ण संख्या में।
तो यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या ये पूरे संख्याएं पूर्ण संख्या में आएंगे, यानी तो ये क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल सत्य है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले का सत्य, लेकिन इसमें कारण भी पूछा था, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये देखिए ये पहले का हल हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको रफकार में देख लेते हैं, पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या तो अभी पढ़ चुके हैं, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक देखिए यहाँ पे 0 है, इधर धनात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। इसी तरह इधर ऋणात्मक संख्या है पूर्णांक संख्या में और ये भी कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक, लेकिन इसमें धनात्मक संख्याएं होती है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक। तो ये जो धनात्मक संख्या ये होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तो जी बिल्कुल यह जो है असत्य होगा, क्योंकि ये पूर्णांक निगेटिव वाले जितने भी संख्या हैं तो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे डालेंगे, दूसरे का हल हो जाएगा असत्य, क्योंकि धनात्मक संख्याएं तो आती है लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या उदाहरण के लिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे -1, उदाहरण -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी परिमेय संख्याएं हैं क्या वह पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको भी रफ्तार में समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा q होता है तो 0 के बराबर नहीं होता है। तो यानी 1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, है ना, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इन्फिनिटी तक चलता है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या जैसे 1 हो गया तो ये तो पूर्ण संख्या में आता है, किंतु 1/2 है, 1/2 ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो यानी ये जो है प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जो प्रत्येक यानी जितने भी परिमेय संख्याएं हैं एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती। जैसे देख लीजिए 1/2, 3/2, तो ये इसमें नहीं आती पूर्ण संख्या में, यानी कि असत्य है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डालेंगे तीसरा और लिखेंगे असत्य, असत्य, क्योंकि इसमें भी कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण अभी 1/2 लिखे थे, तो उदाहरण 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है ना, यानी जो 1/2 है परिमेय संख्या है किंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्नावली देखें, लेकिन हम इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सीधा पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।